ये नहीं किया, मेरी मन में इच्छा थी कि उसका कुछ नाम और रख देते। फिर मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुनना भाई। मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। हाँ, तो मतलब ये तो समझ में आ गया था कि रजत दलाल ने जो है मैक्सटन की और एलविस यादव की लड़ाई खत्म करवा दी। कि मतलब एलविस यादव और मैक्सटन का जो है लफड़ा खत्म हो गया उसके बाद, और रैंडम तना का भी खत्म हो गया क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली थी वहाँ पे, जो है सॉरी वाली वीडियो, सॉरी वाला वीडियो नहीं बनाया, मतलब सॉरी कह के नहीं, सॉरी लिख के वीडियो बनाया था। तो उसके बाद एलविस यादव का नाम किसी ने चेंज नहीं किया, मेरी मन में इच्छा थी कि उसका कुछ नाम और रख देते। फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम जाएं अब, जैसे कि एक और लफड़ा शुरू हो गया उसके बाद, जो तुझे पता ही होगा। कौन सा, रजत दलाल वाला? हाँ, रजत दलाल और वो क्या नाम है उस बंदे का, राजीव फिटनेस करके शायद से यूट्यूब। इसमें एक फन फैक्ट भी है, तूने शायद मिस कर दिया होगा। ये रैंडम सेना वाले उसमें लफड़े में अंजलियंस करके तूने सुना होगा, अंजलि अरोरा का, उसने बोला था कि मैं एलिश यादव तुम्हारे साथ हूँ। वो तो ठीक था, पर लोग कह रहे हैं अंजलियंस क्या होता है, हैशटैग अंजलियंस का ज्यादा ट्रोल होने लगा इन सब चीजों में। मतलब लोगों ने काफी ट्रोल करा। ये नहीं समझ में आया, मैंने जैसे ये तो सुना ही नहीं कभी अभी तक। जैसे ऐसी चंचलानी का एशिबियंस होता है। अच्छा, ये लोग अपने जो कम्युनिटी हाँ होती है उसको नाम देते हैं, जैसे UK07 राइडर का कुछ है, कुछ तो है, सेना कहते हैं या नहीं जैसे क्या कहते हैं। पांडा गैंग है अभिषेक हाँ हाँ, मलांगा, अभिषेक मराना का पांडा गैंग, ठीक है। ऐसे ही ऐसे लोगों ने इस अंजिला ने आप। तो अंजिलियंस, अंजलि अरोरा का वो कच्चा बादाम वाली मैडम का वो हाँ अंजिलियंस नाम रख दिया हाँ, उन्होंने, ये तो मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुनना भाई। तो जो लोगों ने बहुत ट्रोल करा, वो ये सब तो ठीक है, एलिश हाँ, यादव मतलब वगैरह। एंजिलियंस है क्या चीज इस चीज के ऊपर। हाँ, लोगों ने काफी ट्रोल करा हाँ इस भाई, चीजों मैं में। भी कर दूंगा पर इसमें, ये तो सब मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। रैंडम से ना, ये इन सब सारे के के पीछे सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, अब आगे का तुम देख लेना गाइस। मिलके हमको पागल बना रहा है। इन सब के बीच में एंजेलियंस बहुत ज्यादा ट्रोल होता है, पर वो रह गया क्योंकि रैंडम सेना का बैक एंड फोर्थ इन सबका चल रहा था, लड़ाई वड़ाई चल रही थी इन सबकी। भाई अगर धंधे के तौर तरीके से देखें तो एक तरीके से लड़की का फायदा हो गया कंट्रोवर्सी में आके, अंजिलियंस तो इस हिसाब से उसके व्यूज वगैरह पे भी फर्क पड़ेगा, बड़े होंगे। मैंने इतना कौन करा, नहीं, अंजलि अरोरा का यूट्यूब चैनल है। मैंने आज को उसका इंस्टाग्राम नहीं खोला, मैं यूट्यूब चैनल क्या बोलूं। सिग्मा मेल भाई, पोज। और बताओ, मतलब उसके बाद फिर जो, अब तो अंजलि छोड़ो, भाड़ में जाने दो। मैं भाड़ में, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब साइड से रख दो उनको, उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। अब रजत दलाल और राजीव भाई के ऊपर आते हैं। रजत दलाल और राजीव फिटनेस का इसलिए हो गया कि राजीव फिटनेस से एक अच्छा, वीडियो डाली थी। एक मिनट एक मिनट, अब मुझे जितना पता है पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद बताना मैं कहाँ पर गलत पता है कहाँ पर सही पता है। मुझे ये पता है कि पहले तो रजत दलाल जो है वो हरियाणा से है, और राजीव फिटनेस जो है वो अपने उत्तर प्रदेश से है। नहीं, ये चीज़ मुझे पता है, कंफर्म हूँ इस चीज़ के ऊपर तो मैं। और उसके बाद मुझे ये पता है कि मतलब नहीं, राजीव फिटनेस ने वीडियो डाली थी कि मतलब जो भी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं चिरकुंडे से, वो अपने आप को बड़ा बड़ा गैंगस्टर समझने लग जाते हैं। फिर इसके बाद इसने कुछ रिप्लाई किया था, राजीव दलाल ने, रिप्लाई मुझे पता नहीं है। तो फिर ऐसा करके कुछ स्टार्ट हुआ था। रजत दलाल ने कही थी कि लोग टीका लगा के कुछ ही बोलने लग जाते हैं, किसी को भी कुछ भी कैसे भी बोलने लग जाते हैं। उसने तो उन लोगों ने आपस में काफी गालियां दी थी, वो मैं नहीं दे सकता, वरना यूट्यूब वाले नाराज हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। हाँ, वो तो खैर है ही है, आपका इसलिए सम्मान कर रहे हैं हम, कि आप गालियाँ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो उन लोगों ने आपस में गालियां भी दी थी, तो इसलिए बैक एंड फोर्थ चालू हो गया आपस में इन दोनों का। फिर राजीव फिटनेस बोलता है कि आजा बात करते हैं फलाना ढिमकाना, फिर रजत दलाल बोला कि तू हाँ, राजीव ये गए थे लड़ने के लिए, ये इतना पता है मुझे, किसी राजीव बिल्डिंग के दलाल पास गए थे। राजीव दलाल आ गया था। राजीव दलाल नहीं, रजत दलाल अच्छा, है, राजीव फिटनेस करके इसका। राजीव है वो पर्सन, चला गया था, हाँ, पर रजत दलाल पहुंचा ही नहीं वहां पे। तो पहुंचा ही नहीं। हाँ, मैं एड्रेस कहाँ से निकाला इन्होंने कि उसने दिया था। उसने दिया था कि यहाँ पे आ जाओ, वो गया ही नहीं रजत दलाल बाद में। तो फिर रजत दलाल ने डाला कि कुछ हो गया था फलाना ढिमकाना, उसने कुछ भी बहाने बहाने मार दिए, उसने घर पे आ जाओ, घर पे बैठ के बात करते हैं। राजीव जो बंदा था उसने अपने साथ के 2 लोग भेज दिए। अब अगर राजीव फिटनेस के हिसाब से देखा जाए तो रजत दलाल की पेंट गीली हो गई थी, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहा था। पर रजत दलाल बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब 5-5 सेकंड की क्लिक पार्ट के जो दिखा रहे हो वो गलत है, जो डिटेल में तो मालूम नहीं है हुआ क्या है। तो रजत दलाल बोलते हैं कि आ जाओ। फिर एक बंदा है जो जिसने जैक पोल नाम का एक बंदा है बाहर। जैक पॉल तो वो है ना, वो बंदा एक, वो अपना इंडिया का है, उसने रामचरण को, एक फिल्म आई थी अभी कौन सी, RRR, हाँ उसमें उसने बॉक्सिंग के सीन सिखाए थे रामचरण को। उससे जैक पॉल फाइट, उसकी जैक पॉल से फाइट होने वाली है। वही वाला बंदा तो है ना, जैक पॉल, गोरा सा वो है हाँ हाँ, उसके फाइट, उस बंदे ने फाइट के लिए कही थी, ध्यान है? हाँ जिस बंदे ने, मतलब वो जो इंडियन था, मेरे हाँ, को नाम ध्यान नहीं आ रहा। घुंघराले वाला था, मतलब नाम मुझे पर्टिकुलर अभी कल तक ध्यान था,
ये अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं फॉलो करता हूँ उसको इतना। जो इस बिंदा ने कहा कि तुम लोग लड़ रहे हो आपस में, इससे अच्छा तो आओ बॉस मैच करते हैं, जिससे जनता को भी फायदा हो और हमारे स्पोर्ट्स को भी फायदा हो। हाँ, ये वाली रील मैंने देखी है कि हाँ। हाँ, अगर तुम्हें जो उसने कहा था कि अगर तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, पहली बात तो तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हें स्पोर्ट्स में आके लड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, ना कि गैंगस्टरबाजी में। तो इन सब के बीच में फिर रजत दलाल कहता है कि आ जाओ मैं लड़ूंगा तुम दोनों से, तुम दो मैं एक, तुम और तुम्हारा एक बंदा, मैं अकेले तुम दोनों से लड़ूंगा बॉक्सिंग मैच में। दोनों की बॉक्सिंग मैच अब होगा, अब देखते हैं कितनी तारीख को होता है। तुझे क्या लगता होगा? होगा तो दोनों ने पर्सनली अनाउंस कर दिया है, 1 साल बाद शायद कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी तारीख। और उसके पोस्टर वगैरह भी शायद यूट्यूब पे सर्कुलेट होने लगे हैं, मालूम पड़ जाएगी कुछ टाइम में, तारीख मालूम पड़ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो बंदा जो घुंघराले वाला बंदा है वो कराएगा इन दोनों की फाइट, मतलब वो खर्चा उठाएगा इन दोनों का। मतलब जो इंडिया का, मतलब यार उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो बंदा बहुत सही है, मतलब उसकी भी फाइट होने वाली मैं जैक पॉल से। अब मुझे तो पता है भाई, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उस बंदे के ऊपर। वो जो है जैक पॉल को वो तो सिर्फ एक फन के लिए था, वैसे वो इन दोनों की लड़ाई नहीं हो रही। क्या बात कर रहा भाई तू, वो मेरा सिर्फ बचपन का सपना तोड़ देगा अभी। उन दोनों की कोई लड़ाई नहीं हो रही, वो सब ऐसे ही था, वो क्या कहते हैं उसे, कंट्रोवर्सी? नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, फेक कंट्रोवर्सी? हाँ ऐसा ही कुछ। अरे नहीं यार, मैंने उसकी हाँ बहुत सारी रील देखी है। हाँ, पर वो गए थे कुछ फेक कंट्रोवर्सी ही थी, क्योंकि तुम ऐसे किसी बंदे को नहीं कर सकते हो वो ओपन चेंज नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ओपन ओपन चैलेंज तो कर सकते हो, तो पर तुम ऐसे ही बाहर जाके किसी बंदे को, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं बिना उसके नहीं होता है, क्योंकि कंट्री आ जाती है सब बीच में। आप एक कंट्री में जाके दूसरी कंट्री में जाके दूसरे बंदे को, वो उस आप उस बंदे को नहीं, उस कंट्री के बंदे को आप ऐसे कह रहे हो जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो पर ये फेक ही था, कोई रियल नहीं था, कोई फाइट नहीं हो रही इन दोनों की। अबे यार तूने यार मूड खराब कर दिया मेरा यार। मैं ये ये तो बहुत मतलब पुरानी है, तो ये पता होना चाहिए था। तुम्हारी का, मैं इनकी इनकी कंट्रोवर्सी तो भाई छोटी चीज है, हो नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनकी तो। राजीव और सॉरी रजत दलाल और दो बंदों की, राजीव के संग एक और बंदा, उसकी लड़ाई तो होगी, वो देखने में मजा आएंगे, फिर देखते अबे हैं। और बीच में यूके 07 राइडर और मुनावर ने, मतलब यूके ने हाँ, वो मुनावर मुनावर ने को, और हाँ उसकी बताना भूल गया मैं तुम्हें। उसमें क्या था मैं बताऊं, देखो उसकी मैंने, मुझे पता है, जानकारी ये है कि मतलब जब ये दोनों आपस में मैक्सटन और एल्विस की लड़ाई चल रही, तो ये लोग स्टोरीज डाल के और लाइव आके सबको बता रहे थे। तो मुनावर ने डाली थी स्टोरी पॉपकॉर्न खाते हुए, वही वाली तो थी। हाँ, पॉपकॉर्न खा रहा था, जिसका मतलब वो इंडायरेक्ट वे में भाई, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनने बिना कुछ कहे कॉमेडी कर दी वहाँ पे। वो ये कह रहा है कि तुम लोग लड़ो, मैं आराम से देख रहा हूँ लड़ाई, जबकि उसी के ऊपर हो रही है सारी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुनावर नहीं, क्या नाम उसका, यूके 07 राइडर, बाबू भैया कहते हैं कि मैं तुझे ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझसे आगे लड़ ले, तब तो दिखाते सिस्टम। मतलब ये एलविस यादव को सपोर्ट करने के चक्कर में उससे बॉक्सिंग में फाइट कर रहा है। वो बंदे ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। मतलब स्वैग लेवल देख रहा भैया का, क्या कहता रह जा पागल। और एक बंदा और है जिसका नाम क्या था, आमिर सिद्दीकी, हाँ उसका एक भाई है, कौन सा? उस एक छोटा भाई है, बड़ा भाई उसके छोटा भाई है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था। उस बंदे ने डाला कि एक नया बॉक्सर मैदान में आ गया, मतलब मजे लेते हुए, क्योंकि बाबू भैया। हाँ एक नया बॉक्सर आ गया, मालूम नहीं पड़ा। पर इन दोनों की लड़ाई तो कुछ होने वाली है नहीं, दोनों ने एक दूसरे को बस इसलिए कराया था कि थोड़ा सा तो वेटेज मिल जाए। कंट्रोवर्सी का फायदा उठा लिया जाए, वेटेज जिससे मिलता है, कि सब उठा रहे हैं, हम views भी आए। उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे नहीं हैं। हम भाई, हम नहीं उठा रहे, हम क्यों कहें भाई, अपने मुंह से अपनी बेइज्जती करना सही नहीं लगता, इसके कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये मोटा है। नहीं भाई मोटा नहीं भाई, बहुत स्लिम ट्रिम है, गुस्सा आ जाता है भैया। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के लिए हम देखते हैं, जैसे ही मौसम साफ होगा आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे, और थोड़ा राम सा राम भाई सारे सुंदर भी आना, हो जाएंगे। बाय बाय। राम राम भाई सारे आना, राम राम भाई सारे आना, हमारी तरफ से भी राम राम। राम राम। जय हिंद।